फिर चमन में खिल गए हैं गुलाब, जब से जिला हरिद्वार रेड जोन से ग्रीन जोन में आया है जनाब। चलिए बात कर सिविल लाइन के व्यापारियों से पूछते हैं कि ग्रीन जोन में जब से हरिद्वार आया है, उन्होंने अपना प्रतिष्ठान खोल लिया है, उन्हें कैसा लग रहा है आज अपना प्रतिष्ठान खोलकर? हमें बहुत खुशी हुई कि आज हमारे प्रतिष्ठान खुले। बाकी कस्टमर नहीं हैं अभी, फिर भी हमें बहुत खुशी है कि अपनी दुकान पर आकर बैठे। घर से परेशान थे कि कहाँ जाएं कहाँ आएँ। क्या क्या सावधानी बरतेंगे आप? सावधानी ये कि हमने एक तो स्टाफ अपना बिल्कुल आधा कर दिया, 6 लड़के थे, हमने 3 लड़के कर दिए। दूसरी बात, सैनिटाइजर ला के रखा है जो हम स्प्रे भी करेंगे और साथ में हैंड सैनिटाइजर भी करेंगे। यानी कि दोस्तों प्रतिष्ठान खोला गया है लेकिन सावधानियां भी बरती जा रही हैं। जैसे आज आपका प्रतिष्ठान यहाँ पर खुला है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आज आपका प्रतिष्ठान कितने दिनों बाद खुला है? सर लगभग पूरे 2 महीने हो गए हैं इस काम को, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दोबारा से वापस अपने काम पे आए हैं, बट इसका अभी काफ़ी हमें सोच समझ के ख्याल रख के काम करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, जैसे आप देख सकते हैं ग्लव्स हैं, तो यही सब करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है स्पेशली। लग रहा है आपको कि इतने दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद प्रतिष्ठान खुल रहा है? सर देखो, पहले तो प्रशासन का और शासन का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस तरह से इसको मैनेज किया, और हम सारे दुकानदार मिलकर इस चीज़ का भी धन्यवाद करते हैं कि उनको हमारा ध्यान आया। देखो इस समय जो है स्थिति बहुत विकट है, हर चीज़ से हमें बच के भी चलना है और काम भी करना है, दोनों चीज़ों में देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे लग रहा है कि भाई हम कहीं जो है दोबारा अपने प्रतिष्ठानों पे आकर बैठ गए हैं, तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है। में तो हमारा शुरू हुए हैं, और बाकी काम तो भी मार्केट बहुत स्लो है बाकी, लेकिन आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये बाजार सावधानी बरत रहे हैं आप? भैया मास्क लगा रखा है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, और बाकी क्या नाम है, अभी घाक की तो ऐसी कुछ वो है नहीं जो होगा, बाकी घाक को पूरा सैनिटाइजर रखा है। एक बात और सुनो, मोदी जी को हमारा बात तो प्रतिष्ठान कितने दिनों बाद खुला है और कैसा लग रहा है आपको प्रतिष्ठान खोलने के बाद? प्रतिष्ठान खोलने के बाद तो खैर आज तो संतुष्टि महसूस हो रही है कि हम लोग अपनी दुकान पे वापस आ गए जी। ये तो हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम लोग दुकान पे पहुंच पाएंगे। लेकिन सर अभी खतरा टला नहीं है जैसे, तो आपने क्या सावधानी बरती है? अभी हम लोग तो सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, और दूरी तो बढ़ाई रखी है हम लोगों ने आपस में। मास्क का मेन यूज़ तो मास्क का ही है, और इसके अलावा भी तो कुछ हम लोग बस हैंड वॉश वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं इसके अलावा भी हम लोग। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है भैया जी, जो बंदा खुद को बचा कर रखेगा खुद ही बच कर रहेगा। हरिद्वार जैसे ग्रीन जोन में आया है और आपके सभी के प्रतिष्ठान खुले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है अपना प्रतिष्ठान खोलने के बाद, और क्या क्या व्यवस्थाएं आपने की है कोरोना वायरस से बचने के लिए? मैं पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरे उड़की वासियों को ग्रीन जोन में आने में। बट जबकि ग्रीन जोन में आ गया, मगर फिर भी हमें सब कुछ क्या कहते हैं कि सब कुछ सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ अपने पास रखना है, ध्यान रखना है। जैसे कि हमने भी अपने प्रतिष्ठान पे बाहर गार्ड को बिठाया है और सैनिटाइज़र रखा गया है, हर काउंटर पे सैनिटाइज़र हो रहे हैं, और पूरा शोरूम को सैनिटाइज किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तक तो आप बच रहे थे कि शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि वंदना साड़ी वालों को यहाँ से ही आपको शॉपिंग करनी है, यहाँ से ही साड़ी लेनी है। हरिद्वार जैसे ग्रीन जोन में आ गया है, आपने प्रतिष्ठान खोल लिया है, तो क्या एहतियात बरत रहे हैं आप, और कैसा लग रहा है आपको अपना प्रतिष्ठान खोल कर? देखो पहला दिन आज प्रतिष्ठान खुला है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आने की खुशी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में, क्योंकि पहले अपने स्वास्थ्य को पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद फिर हम किसी और चीज़ को प्राथमिकता देंगे। अपने स्टाफ को भी हम वैसे ही वेल मेंटेन रख रहे हैं, मास्क का लगाने का भी पालन हो रहा है, सैनिटाइज़र भी प्रॉपर यूज़ कर रहा है, जो कस्टमर आ रहा है उसको भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं हम, और सेल्स फिगर बाद में देखेंगे, पहले हेल्थ फिगर देखेंगे। यानी कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, चलिए उसका पालन करना पहले प्राथमिकता हमारी। हाँ जी। का टेस्ट लेने वालों के लिए भी खुशखबरी है, यहाँ पर दिल्ली का तोहफा चाट हाउस खुल गया है। आइए इनसे पूछते हैं कि कब खुला है और कैसी प्राथमिकताएं रहेंगी कोरोना वायरस को लेकर, क्या क्या ये सतर्कता बरतेंगे। हाँ जी, कितने दिनों बाद खुला प्रतिष्ठान? भैया ये 2 महीने बाद खुला है भैया। क्या क्या सतर्कता आप रख रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर? उनमें भैया सफाई का विषय ध्यान रखा गया भैया, और सभी को फ्रेश सामान मिलेगा, सबको सब हम पैकिंग करके दे रहे हैं, यहाँ के आने का कोई सिस्टम है। चलिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा।
ज्वेलर्स की दुकान भी यहाँ पर खोली गई है जब से हरिद्वार ग्रीन जोन में आया है। इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है, आज कितने दिनों बाद अपनी शॉप खोली है और कैसा लग रहा है? आज हमने 60 दिन बाद दुकान खोली है अपनी और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा व्यवसाय दोबारा से सुचारू रूप से चालू हुआ है और हमें आशा है कि आने वाले समय में हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा मार्केट के हिसाब से। क्या क्या सावधानी आप बरत रहे हैं? हम जैसे सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं और ग्लव्स हैं, आप देख रहे हैं। ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं और कस्टमर ज़्यादा नहीं हम अटेंड करेंगे, एक टाइम में 2 कस्टमर अटेंड करेंगे। ये बड़ी बात है कि एक टाइम में 2 कस्टमर ही अटेंड करेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। पर ग्रीन जोन में आने के बाद सभी प्रतिष्ठानों को खोलने के आदेश आए हैं। यह भी प्रतिष्ठान खुला है गुलाटी ऑप्टिकल्स। जी, आपने कितने दिनों बाद अपना प्रतिष्ठान खोला और कैसा लग रहा है आज प्रतिष्ठान खोलने के बाद? सर हमारे को तो परमिशन पहले से मिल गई थी, हम काफ़ी टाइम से खोल रहे हैं और कस्टमर उतना उस लेवल पे नहीं है, बाकी मार्केट में भीड़ काफ़ी है। लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं अभी कोरोना वायरस की बीमारी से, इसके बचाव के लिए आप कुछ सर सैनिटाइज यूज़ कर रहा है, मास्क लगाएंगे, ग्लव्स यूज़ करते हैं, इसके लिए उस हिसाब से ऑप्शन चलता है। हम मौजूद हैं खालसा टेलीकॉम, यह भी खोल दी गई है क्योंकि हरिद्वार ग्रीन जोन में आ गया है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या सावधानी बरतने के लिए क्या क्या किया है और कब ये प्रतिष्ठान खोला है, कितने दिनों बाद? आज ही खुला है ये प्रतिष्ठान। कितने दिनों बाद सर? 2 महीने बाद करीबन, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से आज ही अनुमति मिली है। तो क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं आप? सावधानी यही है, स्टाफ सारा मास्क में है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक लड़का बाहर खड़ा कर दिया है ताकि जो ग्राहक आ रहे हैं उन्हें थोड़ा उचित दूरी का बनाने का कहा जाए। बस बाकी तो यही है, सैनिटाइजर से अपना हाथ धो रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बस। तो देखिए यहाँ पर सरकार के नियमों का पालन हो रहा है। चलिए दूसरी जगह भी चलते हैं, दूसरे प्रतिष्ठान पर भी चलते हैं कि ये इन्होंने अपनी शॉप कितने दिनों बाद खोली है और क्या क्या ये सावधानी बरत रहे हैं। जी नमस्कार भैया। आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं और कितने दिनों बाद आपकी? सर आज 2 महीने बाद आज हमने अपनी शॉप ओपन की है भैया आज, और बाकी आप देख रहे हैं सर सारे अपने डिफरेंस पे खड़े हैं सर। हम अपना लॉकडाउन के उसके बाद आज कैसा लग रहा है आज आपकी दुकान पर? काफ़ी दिनों में बहुत अजीब सा लग रहा है सर। आज हमने बहुत दिनों बाद दुकान खोली है। जैसे साफ़ सफाई में अभी तक तो हमारा ध्यान है क्योंकि साफ़ सफाई गंदी बहुत ज़्यादा हो रखी थी भैया दुकान जो है। इनसे ही पूछ लेते हैं कि हाँ भैया, आपको कैसा लग रहा है कितने दिनों बाद अपना प्रतिष्ठान खोला? भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, घर में बड़े बड़े बोर हो गए थे, आज आए, कुछ काम धंधा होगा, चलेगा, थोड़े बहुत ये पैसा आएंगे, बस बाकी सही है। कैसा लग रहा है सर आपको इतने दिनों बाद आज आपका प्रतिष्ठान खुला है, तो क्या क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं आप? हमने यहाँ पे ये एक सैनिटाइज़र की बोतल रखी है, जो भी कस्टमर आएगा सबसे पहले उसके हाथ रखते हैं। हर स्टाफ की जेब में एक सैनिटाइज़र की शीशी रख रखी है जिससे वो सेफ रहे और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, ज़्यादा करीब आके बात नहीं कर रहे हैं कस्टमर। नहीं, लग कैसा रहा है जैसे इतने दिनों बाद प्रतिष्ठान खुला? जान में जान आ गई है। जान में जान आई है। देखो ये व्यापारियों का कहना है कि जान में जान तो आई है लेकिन कम, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का खतरा है। अभी खतरा टला नहीं है। हम मीडियम दुकानदार हैं, हमारे लिए भी तो कुछ करें। ये तो हमेशा मतलब उनके लिए गरीबों के लिए सोचते हैं और सबके लिए दुकानदारों के लिए भी सोचना चाहिए। अब सारे बिजली के बिल आएंगे, इतने हर तरह के टैक्स के बिल आएंगे, कहाँ से देंगे? तो ये हमेशा दुकान मोदी जी को भी इन्होंने एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, यही मेरा हम लोगों को यही कहना है भैया कि जो भी गवर्नमेंट ने रिबेट दिए हैं या तो अमीरों के लिए या बिल्कुल गरीबों के लिए, हम मीडियम क्लास को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। हम लोग किसी गिनती में ही नहीं आ रहे हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा हाईली टैक्स पेयर कौन है? हम लोग हैं। इस देश की इकोनॉमी को चलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों का है और हमें बिल्कुल कोई पूछ ही नहीं रहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी निकल कर आई है, सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी को कहा गया है कि लघु उद्योग जो छोटे व्यापारी हैं उनके बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें राहत देनी पड़ेगी। फिर चमन में खिल गए हैं गुलाब जब से जिला हरिद्वार रेड जोन से ग्रीन जोन में आया है जनाब। चलिए बात कर लेते हैं गगन आहूजा जी से। ये वैसे तो बात करते ही रहते हैं रुड़की वासियों से गगन की बात को लेकर, लेकिन इनका क्या कहना है जब ग्रीन जोन में हरिद्वार आया है, लोगों को क्या जो सतर्कता है वो बरतनी चाहिए अब भी, क्योंकि खतरा टला नहीं है। ये रुड़की अब पहले भी कह चुका है और अब भी कहता है। इनकी बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। जी सर। नमस्कार रुड़की वासियों का, और बहुत सही कहा आपने, खतरा टला नहीं है। और खतरा सिर्फ टला ही नहीं है, खतरा डे बाय डे बढ़ भी रहा है। ये जो अभी हमारा ग्रीन जोन हुआ है, ये मैं कहता हूँ यहाँ कोई केस नहीं है,
लेकिन एक लॉजिक ये भी समझिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट अभी नहीं हुआ है, तो वो हम सब के बीच में ही है। वो मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ना मैंने टेस्ट कराया हुआ है ना आपने कराया है, जो कैमरे के पीछे हैं उन्होंने टेस्ट कराया हुआ है। तो किसके अंदर कौन सा कीटाणु, कौन सा वायरस, कौन सी बीमारी चल रही है हम नहीं जानते। और ऐसे जब बाज़ार खुलता है तो रुड़की की सारी जनता लगभग सड़कों पे जब आती है तो निश्चित तौर पे एक खतरा घूम रहा है सबके बीच में। तो इससे सतर्क रहिए। और ये जो छूट मिली है हमें व्यापार की सबकी, इसमें काफ़ी हद तक जो है व्यापारियों की मनोदशा, उनकी आर्थिक स्थिति, एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है सरकार के ऊपर कि सरवाइव कैसे करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी बीमारी है वो भूख होती है, वो वायरस से भी बड़ी बीमारी है। तो उस बीमारी से भी जीतना था, तो उसके लिए ये मजबूरी थी बाज़ार को खोलना। लेकिन उस बीमारी को जीतने के चक्कर में हम वो लड़ाई ना हार जाएं। तो ये मेरी सब व्यापारियों से अपील है कि अगर आपको छूट 7 से 4 मिली है तो ऐसी सर्विसेज दीजिए कि आप होम डिलीवरी ज़्यादा करवाइए, लोगों को कम आने, सड़कों पर कम आएँ। दूसरा, आप खुद भी कोशिश करिए कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे घंटे यूटिलाइज़ करने हैं, आप भी घर पे रहिए, अपने परिवार को निवेदन करिए कि लेडीज़ और बच्चे ना निकलें, बुजुर्ग ना निकलें घर से बाहर, और दुकान पे पूरी सैनिटेशन व्यवस्था, पूरा ख्याल रखिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। मैं कहता हूँ बार बार किसी के हाथ में सैनिटाइज करना जो है इस व्यवस्था का हल नहीं है। बार बार आप अपने हाथ साफ रखिए, हाथ धुलवाते रहिए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रयोग अगर हम सैनिटाइजर का बार बार कर रहे हैं वो और बीमारियों को भी जन्म देगा। गगन जी, यहाँ पर आपका भी प्रतिष्ठान है, आपका प्रतिष्ठान शायद 45 दिन बाद ही खुला होगा, लोगों के भी और भी प्रतिष्ठान, जी, यानी कि 55 दिन बाद इनका भी प्रतिष्ठान है वो खुला है, लोगों के सभी प्रतिष्ठान खुल गए हैं। लेकिन खतरा भी टला नहीं है, इन्होंने ये भी बात कही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात कही है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी बात को लेकर आपको बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल भारत में 1 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं और इनसे बचने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा जो गगन जी ने बताई है। और भी व्यापारियों से बात करेंगे आगे और पूछेंगे उनके सवाल कि कैसा लग रहा है आज ग्रीन जोन में हरिद्वार।